नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को अपने ही बेटे से करनी पड़ती थी लड़की बनकर बात। वह लगभग 65 साल के हैं और वह हमारे गांव के सबसे अमीर और काफी अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। जब मैं 11वीं कक्षा में था तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने समर वैकेशन में गांव आया हुआ था। हमारा गांव वहां से 70 से 75 किलोमीटर दूर था और मैं पटना विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। एक दिन बाहर बैठकर मैं पढ़ रहा था, तभी वह मेरे पास आए तो मैं उस वक्त पढ़ने में व्यस्त था। मनोहर अंकल बोले, बेटा अंकित कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, मैंने उनको दादाजी कहा। आप बताओ अंकल, आप कैसे हैं? मनोहर अंकल मुस्कुराते हुए बोले, मैं ठीक हूं बेटा। मेरा एक काम करोगे क्या? तुम मुझ पर एक उपकार कर सकते हो। मैं? क्या? अंकल, क्या तुम मेरे लिए इंस्टाग्राम पर आईडी बना सकते हो? मैं पहले तो सुनकर चौंक गया, फिर बाद में मैंने उनसे हिचकिचाते हुए पूछा, इंस्टा पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करेंगे? मनोहर अंकल, ये योगेश के लिए कर रहा हूँ। योगेश मेरा इकलौता बच्चा है। योगेश भैया अमेरिका में एक साइंटिस्ट हैं। वह पिछले 10 सालों से घर नहीं आए थे। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा है जो 5 साल का है। फिर भी उसने आज तक कभी अपने पापा को फोन नहीं किया। उसने अपनी शादी में माता पिता को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह सोचता है कि उसके माता पिता देहाती कपड़े पहनते हैं और हिंदी भाषा में बात करते हैं, इस कारण से कि सभी लोग उन पर हंसेंगे। मैंने फिर उनसे पूछा, आपको इंस्टा आईडी योगेश भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, मैंने हर पार्टी या शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना है। अगर इंस्टा पर वो होगा तो मैं अपने परिवार, अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा। अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार भरा पड़ा हुआ था। मैं इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उनसे कहा, ठीक है अंकल, ये बताओ किसका नाम और फोटो लगाऊं? कौन सा नाम और फोटो मैं इंस्टा पर अपलोड करूं? किसी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत सी फोटो अपलोड कर दे बेटा। मैं हैरान था। क्यों अंकल? अगर योगेश मेरी फोटो और नाम देखेगा तो कभी भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा, और अगर लड़की की फोटो देखेगा तो 2 से 3 दिन के बाद वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अंकल बहुत खुश थे। मैंने यह जाहिर नहीं कर सकता था कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ बाप बेटे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होनी शुरू हो गईं। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी सी मदद ने आज 10 साल से अलग हुए बाप बेटे, जो आज तक कभी उससे बात नहीं कर पाए थे, दोनों ही बात कर पा रहे हैं। पूरे 4 महीने के बाद उनका बेटा योगेश यूएसए से घर आया। उनकी खुशी दुगनी हुई जब योगेश ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही थी जो आज से 10 साल पहले थी। अपने बेटे के होते आज पूरा परिवार सब साथ में है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अपने बाप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें, उनकी आलोचना ना करें। वे हमें जीवन देते हैं, वे हमें बेहतर बनाते हैं। जितना वो देते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं।
वे हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चे के लिए सब छोड़ दें, बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ कर दें। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह देने की कोशिश करें। अपने बेटे को वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसकी खुशियों को कम ना होने दे। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उनकी मदद करे, लेकिन हम लोग अपने पल भर की खुशियों के लिए उनके द्वारा किया गया उपकार भूल जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। क्या पता आपको वो बाप आपके बिना कैसे जिया होगा। इसलिए दुनिया में सब खुशी क्यों न मिल जाए, लेकिन अपने माँ बाप के बिना वो खुशी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, उनके उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक पिता के प्यार ने आज पूरे परिवार को एक साथ जोड़ दिया था और पूरा परिवार मनोहर जी अपने पोते के साथ इतने खुश थे मानो उनका बचपन लौट आया हो। दादा पोते का प्यार देखकर दादी खुशी से उनको निहारती रहती थी। मन ही मन पोते की नजर उतारती रहती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।